Hello friends, welcome to my channel Ambition Classes. Subscribe my channel. आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जानते हैं इन सभी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं इस सीरीज़ के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत से। आइए जानते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिल्ली पुलिस का नया पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमांशु पाठक, ऑप्शन बी संजय अरोड़ा, ऑप्शन सी तपन कुमार डेका या ऑप्शन डी पंकज कुमार सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संजय अरोड़ा। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हिमांशु पाठक को अभी अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी तपन कुमार डेका, इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ नियुक्त किया गया है जो कि असम से आते हैं। और ऑप्शन डी पंकज कुमार सिंह की बात करते हैं तो ये बीएसएफ के नए डीजी हैं। इनके पिता प्रकाश सिंह भी बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं। ये हैं दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी। प्रश्न 2, किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे देश में 5G दूरसंचार सेवाएं इसी वर्ष अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएंगी? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हमारे देश के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और रेल मंत्री हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो पीयूष गोयल हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, स्मृति ईरानी हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये हैं हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रश्न नंबर 3, भारत के किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी कोच्चि। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू किया गया। हमारे देश के केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान आदि मध्य एशिया के देशों ने भी शिरकत की। अगर चाबहार पोर्ट की बात करें तो ये ईरान में अरब सागर के निकट पे चाबहार पोर्ट पड़ता है। प्रश्न 4, भारत और ओमान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्यकिरण, ऑप्शन बी मैत्री, ऑप्शन सी अल नजह, ऑप्शन डी इंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल नजह। भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नजह भारत में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया है। अगर ऑप्शन ए की बात करें सूर्यकिरण तो यह नेपाल और भारत के बीच होता है। ऑप्शन बी मैत्री की बात करें तो यह थाईलैंड और भारत के बीच होता है और ऑप्शन डी इंद्र की बात करें तो यह भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। प्रश्न 5, भारत और वियतनाम के बीच एक्सविनवेक्स 2022 तीसरा सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी जयपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में एक्सविनवेक्स 2022 आयोजित किया गया। यह भारत और वियतनाम के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास है। प्रश्न 6, हाल ही में किसने
तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी अमित शाह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है। यह महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस संगठन ने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं, ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महासभा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 में से 161 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया, जबकि कुछ सदस्य अनुपस्थित रहे। भारत ने भी इसके पक्ष में मतदान किया। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी मालदीव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। प्रणय वर्मा को वियतनाम के राजदूत से हटा करके बांग्लादेश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोजाम्बिक, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी अंगोला या ऑप्शन डी मलावी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अंगोला। अंगोला में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ये सभी अफ्रीका के देश हैं। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किसने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल मैप या ऑप्शन डी इसरो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी गूगल मैप। गूगल मैप ने टेक महिंद्रा के साथ भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है और इसे भारत के 10 शहरों में अभी लॉन्च किया गया है, लेकिन 2022 के अंत तक इसको भारत के 50 से अधिक शहरों में लॉन्च करने की योजना है। प्रश्न नंबर 12, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बार यानी 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार यानी कि 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रश्न नंबर 13, किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था? यानी कि आज़ादी के बाद सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। यानी कि आज़ादी के बाद 1951 में ही पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में अभी तक कुल मिलाकर सबसे अधिक 3510 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा है? यानी कि आज तक का सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। यानी कि पंजाब में अभी तक का रिकॉर्ड है सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा है, कुल मिलाकर 3,510 दिन। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान और वहाँ का राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 15, विश्व प्रसिद्ध तेली का मंदिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी विदिशा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेली का मंदिर बहुत ही फेमस है। यह 8वीं से 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा मिहिर भोज के द्वारा बनवाया गया था तथा यह द्रविड़ शैली में है और यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसमें विष्णु, शिव और मातृका देवी यहाँ पे स्थापित हैं। प्रश्न नंबर 16, आज़ादी के बाद सबसे पहले यानी कि 1953 में किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीपी मंडल, ऑप्शन बी काका केलकर, ऑप्शन सी पीवी नरसिंह या ऑप्शन डी जेएल सिंघवी। इस प्रश्न का सही आंसर है काका केलकर। काका केलकर महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। 1953 में उनकी अध्यक्षता में सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। इन्होंने इस आयोग द्वारा 399 जातियों की पहचान पिछड़ा वर्ग में की थी। प्रश्न नंबर 17, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन भारतीय मूल के चुने गए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वाति दांडेकर, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी कौशिक बसु या ऑप्शन डी इंद्रमीत गिल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। अगर ऑप्शन ए की बात करें स्वाति दांडेकर तो ये एशियाई विकास बैंक की कार्यकारी निदेशक नियुक्त की गई थी पूर्व में, और गीता गोपीनाथ और कौशिक बसु इंद्रमीत गिल से पहले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुने गए थे जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल और ये 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी आयोजित किए गए थे और कोरोना महामारी के बाद ये 2 या 3 साल के बाद में फिर से आयोजित किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में नैरोबी मक्खियों का संक्रमण किस राज्य में देखा गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम में हाल ही में नैरोबी मक्खियों का संक्रमण देखने को मिला है। इन्हें केन्याई या ड्रैगनी मक्खी या मच्छर भी बोलते हैं जो कि झींगुर आकार की हैं। यह ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है और ये नारंगी और ब्लैक कलर की होती हैं। इस प्रकार से नैरोबी मक्खियाँ पूर्वी अफ्रीका की एक जाति है जो कि यहाँ पे सिक्किम में देखने को मिली हैं। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम, हाल ही में अफ्रीका के किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए टोगो और गैबोन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका और टोगो, ऑप्शन सी टोगो और माली, ऑप्शन डी माली और मलावी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए टोगो और गैबोन। अफ्रीका के इन 2 देशों को
हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कैगोमो की अध्यक्षता में की गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों अफ्रीका देश पहले कभी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रहे थे और दोनों ही फ्रांसीसी भाषी राष्ट्र हैं। अगर आपका स्कोर 20 में से 15 या उससे ऊपर है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपका स्कोर अगर 15 से ज़्यादा है तो आप अन्य कैंडिडेट्स को कंपटीशन दे सकते हो। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।